चीज को लेकर बड़ा भ्रम है, और वो भ्रम ये है कि विपक्ष आरोप लगाता है कि अगर बीजेपी 400 सीट लेकर आई तो संविधान बदल देगी। इस देश में पहले भी 400 सीट लेकर पार्टी आई है, देश में पहले भी संविधान में 100 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं। इन बयानों पर आप क्या कहेंगे? पहली बात यह है कि आज हमारे पास कितनी सीटें हैं? आज भी एनडीए के पास करीब करीब 360 सीटें हैं, और एनडीए के सिवाय जैसे बीजेडी एनडीए में नहीं है, तो उन सबको मिला ले तो आज भी हम करीब करीब 400 सीट के साथ ही बैठे हुए हैं पार्लियामेंट में। पिछले 5 साल से बैठे हुए हैं। अगर ऐसा कोई पाप किसी को करना होता तो उसी समय कर लेता। तो ये तर्क भी नहीं है, सत्य भी नहीं है। लेकिन ये क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास, उनका इतिहास देख लीजिए साहब, जो पार्टी कांग्रेस पार्टी के संविधान में की पवित्रता को नहीं मानती है, वो पार्टी देश के संविधान को कैसे मानेगी? कांग्रेस पार्टी के संविधान की पवित्रता को नष्ट करने का काम इस परिवार ने किया है। उन्होंने संविधान की मर्यादाओं को तोड़ा है। कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियली राष्ट्रपति के उम्मीदवार तय किए थे संजीव रेड्डी जी को, ऑफिशियली कांग्रेस पार्टी ने, और उनकी पीठ में छुरा भोंक करके उनको हरा दिया गया था। ये इनका खेल है। इन्होंने संविधान के साथ हमेशा खिलवाड़ किया। नेहरू जी इतने बड़े लोकतंत्र का चेहरा कहते हैं ना आप लोग, पार्लियामेंट में बैठने के सबसे पहला जो संविधान संशोधन किया वो उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए किया था। पूरी तरह अनडेमोक्रेटिक नेहरू जी ने किया था। हमारी न्यायालय, संविधान ने जन्म दिया है। शाहबानों का केस है, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया था, वोट बैंक के लिए संविधान को समर्पित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट जो कि संविधान की एक बहुत बड़ी इकाई है, उसकी भावना को नष्ट करके उन्होंने संविधान बदल दिया। इलाहाबाद कोर्ट ने जजमेंट दिया था, उनके चुनाव को रद्द-बातल किया था न्यायालय का। उन्होंने संविधान को कूड़े कचरे में डाल दिया, इमरजेंसी डाल दी, हिंदुस्तान को जेल में खाने बंद कर दिया। उन्होंने संविधान का उपयोग सिर्फ और सिर्फ अपने एकाधिकार के लिए किया। देश की सरकारों को 356 का उपयोग करके 100 बार उसको खत्म किया इन्होंने, और एक प्रधानमंत्री ने अकेले ने 50 बार किया, और इन्हीं के परिवार ने की। लेकिन अभी जो आपने देखा ये सिर्फ 10% भी नहीं है। जो जो उन्होंने खुलासे किए हैं, जो जो उन्होंने बातें कही हैं, जो जो उन्होंने अपने फ्यूचर प्लान्स को लेकर कहा है, ये बहुत इंटरेस्टिंग इंटरव्यू है। 8 बजे आपको कोई भी चैनल नहीं देखना है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम 7 लैंग्वेजेस में ब्रॉडकास्ट होगा। फर्स्ट टाइम प्रधानमंत्री ने एक राउंड टेबल की है। फर्स्ट टाइम उन्होंने संविधान को लेकर इतना क्लैरिटी से बोला है। फर्स्ट टाइम उन्होंने डिक्टेटर के ऊपर क्या कमेंट किया है वो भी आपको सुनना चाहिए। सुमेरा जी हाँ, तो बहुत कुछ पहली बार हुआ है अपने आप में इतिहास, इस तरह की राउंड टेबल इंटरव्यू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। लेकिन हमारे साथ जनता मौजूद है दिल्ली की शिवांग माथुर के साथ। शिवांग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो सबसे बड़ा इस चुनाव के दौरान आरोप लगाया जाता है बीजेपी पर, जो सबसे बड़ा कैंपेन है विपक्ष का, उस पर सवाल पूछा हमने। उन्होंने कहा कि संविधान के साथ कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, ये अपने आप में सबसे बड़ा झूठ है। उन्होंने क्या कुछ कहा वो हमने सुनवाया। आपके साथ जो जनता मौजूद है उनकी क्या राय है इस पर? ये जो विपक्ष का आरोप है इस पर उनकी क्या राय? बिल्कुल सुमेरा, हम सीधे सवाल पूछते हैं। संजीव जी ये बताएं कि प्रधानमंत्री का हम लोगों ने इंटरव्यू किया TV9 के ग्रुप ऑफ एडिटर्स ने, और एक सवाल हम लोगों ने उनसे पूछा कि 400 पार सीटों के पार जाने का मतलब है कि प्रधानमंत्री संविधान को बदलना चाहते हैं। ये विपक्ष का आरोप है। जनता मानती है कि प्रधानमंत्री तीसरे टर्म में अगर आते हैं और 400 पार आते हैं तो क्या वो संविधान को बदल देंगे? देखिए, ऐसा है, अगर आप पिछले कई सालों को देखें, संविधान में कई बारी बदलाव आए हैं। तो अगर कोई ज़रूरत पड़ती है और बदलाव किया जाता है देश हित में, राष्ट्र हित में, तो कोई बुराई नहीं है इसमें। मैं नहीं समझता कोई बुराई है। इस चीज़ पे कोई ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए। बार बार ये आ रहा है कि जी वो संविधान बदल देंगे, देश बदल देंगे।
पहले ये भी आया था कि जी यहाँ पे इलेक्शन ही नहीं होंगे। आपने सब देखा कि सब चीज़ नॉर्मल चल रही है। ये सिर्फ आरोप है आप कह रहे हैं? ये आरोप नहीं है, एक फीलिंग उनके दिमाग की है, जो उत्पादन है उससे वो वोट लेना चाह रहे हैं। ठीक है सर, आप सहमत हैं संजीव जी की बात से? वो कह रहे हैं कि संविधान नहीं। मैं शिवांग आपको रोकूंगा यहाँ पर। हमारे साथ हमारे खास मेहमान यहाँ पर जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो यकीन मानिए ये वो अभी यूफोरिया है, एक्साइटमेंट है, हर कोई जानना चाहता है कि उन्होंने किन किन बातों पर और कहा है। देखिए वो हम रिवील अभी नहीं कर सकते, लेकिन कुछ चीजें हम आपको बता रहे हैं और वो इंडिकेट कर रहे हैं कि आखिर इस इंटरव्यू में यकीन मानिए हमारा अंदाज है कि हर 5 मिनट बाद आपको लगेगा ये तो ब्रेकिंग न्यूज है। लेकिन सीधे मैं चलूंगा, हर्षवर्धन जी मेरे साथ हैं, रामकृपाल जी हमारे साथ हैं, समीर जी हमारे साथ हैं।